हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का कोई स्पेशल नाम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं म्यूचुअल फ़ंड एडवाइज़र हूं। ठीक है, साथ में लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग देता हूं, उनके पेंशन की प्लानिंग देता हूं, उनके वेल्थ की प्लानिंग देता हूं। ठीक है, उनके रिटायरमेंट की प्लानिंग हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, कोई भी प्लानिंग हो, मैं सारी तरह की प्लानिंग उन्हें समझाता हूँ। ठीक है, आज हम इसमें देखेंगे, आज हम कई सारी आपको प्लानिंग बताने वाले हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग हो, ठीक है, रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाएगा सबसे पहले। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इन्वेस्टमेंट में हम क्या क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि भविष्य में हमें कम से कम वेल्थ क्रिएट हो जाए हमारी, या हमें अच्छा रिटर्न मिल जाए, या हम अपना पेंशन प्लान कर पाएँ उस पैसे से, या हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा पाएँ उस पैसों से, या हम एक बढ़िया विला मकान हो, बहुत ही आलीशान मकान हो, वो बना पाए, साथ में हमारे पास गाड़ी भी हो। आपने ऐड भी बहुत सारी देखी होंगी म्यूचुअल फ़ंड से रिलेटेड, कई सारी आप देखते होंगे टीवी पे हो या यूट्यूब के कई सारे चैनलों पे, कि इतने सारे म्यूचुअल फ़ंड से रिलेटेड हो या इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, इतनी सारी स्कीम्स हैं। हमें कहाँ कहाँ लगाना चाहिए जिससे कि हमारे रिटर्न बने, जिससे कि हमारी वेल्थ बने। तो ये सब कैसे? और कई लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट है, ये जुआ है, इधर कैसे पैसा बनेगा और कैसे कर सकते हैं। सही बात है यार, मैंने भी बहुत देखा है कि भाई शेयर मार्केट एक जुआ है, कैसे बन सकता है पैसा। और मैंने 5 साल लग के भी देखा है और बात सही है। मुझे तो नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं, पॉजिटिव रिटर्न्स तो मिले ही नहीं। तो ये अब किया क्या जा सकता है? ठीक है, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग सीखी है। मैंने म्यूचुअल फ़ंड में एक अपनी एडवाइज़री मेंटेन करके रखी है। मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ साथ में। ठीक है, अब ये तो चलो मेरे बारे में हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूँ, इन्वेस्टमेंट स्कीम में अगर आप जाना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, सबसे बेहतरीन प्लान में वो सीधा अभी आपको इस करंट सिनेरियो में, इस करंट सेशन में, इस करंट ईयर में अगर आपको दे सकता है, वो सिर्फ म्यूचुअल फ़ंड है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लगाना चाहते हैं, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि 2-4 साल में मेरा रिटर्न बन जाए अच्छा, और कुछ 15 साल में या 10 to 15 ईयर्स में मैं अच्छी वेल्थ कमा लूँ, तो आपके लिए म्यूचुअल फ़ंड के अलावा कोई और नहीं है। आप देखिए, रियल एस्टेट में भी नहीं जाइए, अभी रियल एस्टेट का टाइम अभी नहीं है, कुछ सालों में आएगा। वो मैं अपनी अपनी अगली वीडियोस में बताते जाऊंगा आपको कब इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करने का टाइम और करेक्ट पीरियड कब है। सबका अपना अपना टाइम होता है। ठीक है, आज हम वीडियो में देखेंगे, ये है बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, इस वीडियो को हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यार म्यूचुअल फ़ंड है क्या चीज़, म्यूचुअल फ़ंड में लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, और म्यूचुअल फ़ंड में क्या है कि रिटर्न बनता कैसे है। ये सबसे बड़ी समस्या है और इसी में ही इसका समाधान है। ठीक है, अब हमें इन्वेस्ट करना है पैसे को, हम इन्वेस्ट लॉस के लिए तो करेंगे नहीं, हम इन्वेस्ट करेंगे तो यार प्रॉफिट के लिए करेंगे। ठीक है, ये कुछ आप देख सकते हैं, कुछ मेरे बारे में है। चलिए इसको ज़्यादा हाईलाइट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़े। म्यूचुअल फ़ंड में ये मेरे पार्ट 1 सेशन है, पहला सेशन है। अब इस सेशन में हम क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा पूरा म्यूचुअल फ़ंड क्या है। ठीक है, म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बता दूंगा, यूनिट के बारे में बता दूंगा। जैसे शेयर्स में नहीं होता है, शेयर्स में होते हैं, जैसे आप किसी कंपनी के शेयर ख़रीदते हैं तो आपको उसकी क्वांटिटी मिलती है, आप पैसे देते हैं तो उसके बदले में आपको क्वांटिटी मिलती है, उसकी पूरी ये मान लीजिए उसके पूरा प्रोडक्ट मिल जाता है आपको। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, अब आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट्स को हम इसको कंसीडर करेंगे, इसको रीड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको।
चलिए, म्यूचुअल फ़ंड क्या है? म्यूचुअल फ़ंड में सबसे पहला पॉइंट मैंने एक चीज़ लिखी है, थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट हो जाएगा। एक टाइप ऑफ स्कीम है, व्हीकल है, कंसिस्ट ऑफ पोर्टफोलियो, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज़। ठीक है, अच्छा इतना तो हमें समझ में आ गया भाई, ये तो शेयर से रिलेटेड ही है। म्यूचुअल फ़ंड मुझे लगता है ये शेयर से रिलेटेड ही है। ठीक है, मैंने एक तरफ लिखा हुआ है शेयर मार्केट, दूसरे तरफ लिखा हुआ है इन्वेस्टर, और तीसरी तरफ लिखा हुआ है म्यूचुअल फ़ंड। ठीक है, म्यूचुअल फ़ंड का पैसा शेयर मार्केट में जाता है, बात सही है। इन्वेस्टर शेयर मार्केट में डायरेक्ट भी लगा सकता है, बात सही है। अगर उससे शेयर मार्केट से डीलिंग करती हैं, मतलब शेयर मार्केट ही ख़रीदना है उसको, तो शेयर्स ख़रीदे। शेयर्स ख़रीदेगा तो उसके लिए क्या चाहिए? उसको डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट मेंटेन करके रखना है। ठीक है, डीमैट अकाउंट नहीं होगा तो शेयर्स ख़रीद नहीं पाएगा, ना बेच पाएगा, ना उसमें ट्रेडिंग कर पाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है? म्यूचुअल फ़ंड, अगर आप म्यूचुअल फ़ंड को देख रहे हैं, या फिज़िकली रख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, यूनिट्स परचेज़ होती हैं। आपको जिस लमसम परचेज़ करना हो एसआईपी के माध्यम से करना। एसआईपी भी मैं बताऊंगा अभी, एसआईपी में थोड़ा टाइम, उसके लिए मैं अगली सेशन में आपको डिस्कस करूंगा कि एसआईपी क्या है, उसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं। चलिए टॉपिक पे देखते हैं। तो म्यूचुअल फ़ंड में अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड आपको क्लियरली समझ में आ गया, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिससे क्या है कि एक पोर्टफोलियो बनता है। स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनता है, बॉन्ड्स का पोर्टफोलियो बनता है, कुछ सिक्योरिटीज़ का पोर्टफोलियो बनता है। अच्छा, पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो आप मान लीजिए एक फैमिली की तरह है। उसके अंदर कौन कौन है? स्टॉक्स है, शेयर्स है, स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, सिक्योरिटीज़ हैं कुछ। ठीक है, तो ये एक मान लीजिए एक फैमिली है, तो फैमिली बनानी पड़ती है, पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। तो पोर्टफोलियो बनाए क्या? ठीक है, अब इन्वेस्टर अपना खुद पोर्टफोलियो बना सकता है, मतलब मेटल इंडस्ट्रीज़ के भी, मेटल ऑयल इंडस्ट्री हो गई, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हो गए, इस तरह की अपना पोर्टफोलियो खुद बना के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है पैसा। ठीक है, अगर इन्वेस्टर को डर लगता है यार शेयर मार्केट थोड़ा रिस्की है, क्या किया जाए, तो वो सेफ साइड लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। म्यूचुअल फंड में क्या होते हैं कि फंड मैनेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक म्यूचुअल फंड के अंदर कई सारी कंपनीज़ होती हैं। कई सारी कंपनीज़ क्या करती हैं, तो मतलब एक म्यूचुअल फंड के अंदर मान लो 100% एक म्यूचुअल फंड है, उसमें परसेंटेज बेस्ड वाइज मान लो ऑयल इंडस्ट्रीज़ का 2% है। ठीक है, मेटल इंडस्ट्रीज़ का 15% है, बैंकिंग सेक्टर का 20% है। ये अलग अलग परसेंटेज में बटा रहता है। तो पोर्टफोलियो ऑलरेडी पहले से बन रखा है, किसी क्लाइंट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे, पैसा पूरा बढ़ जाएगा, सारे कंपनी इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये आप म्यूचुअल फंड समझ गए। इसके अगले की स्लाइड देखते हैं। म्यूचुअल फंड आर ऑपरेटेड बाय प्रोफेशनली मनी मैनेजर्स टू प्रोड्यूस कैपिटल गेन और इनकम फॉर द फंड इन्वेस्टर। ये सबसे बड़ी बात है। इन्वेस्टर का पैसा कहाँ जाता है? सिक्योरिटीज़ खरीदी जाती हैं। कौन खरीदता है? फंड मैनेजर्स होते हैं, ये प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, ये बड़े बड़े एडवाइज़र्स होते हैं, इनके पास डिग्रीज़ होती हैं, तो इनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी होता है। तो ये क्या करते हैं कि आपके फ़ंड को परचेज़ करते हैं। ये आपके जो सिक्योरिटीज़ होती है ना, उसमें पैसा लगाते हैं, उसमें पैसा लगाएंगे। ठीक है, आपकी सिक्योरिटीज़ ये पूल करेंगे पैसे को, उस पैसे को लेके सिक्योरिटीज़ ख़रीदा जाएगा, सिक्योरिटीज़ ख़रीद के रिटर्न को जनरेट किया जाएगा, फिर इन्वेस्टर को दे दिया जाएगा। तो ऐसे एक सर्कल चलता है। ठीक है, ये प्रोफेशनली मैनेज मनी मैनेजर्स बोल सकते हैं, हम फंड मैनेजर्स बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे की स्लाइड देखते हैं। अब शेयर और यूनिट, शेयर बाज़ार में चलता है शेयर, आप कौन से शेयर्स खरीद रहे हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड में चलता है यूनिट। अब शेयर और यूनिट को समझते हैं। एक इसमें देखिए एक चीज़ दे रखी है, अ यूनिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड रिप्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट स्टॉक। समझ गए आप, जो मैंने शुरुआत में बताया था, एक यूनिट होती है, कई सारे डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है, ये करना पड़ता है। यही तो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पूरा।
ये मैनेजमेंट रहता है, आम इंसान नहीं कर सकता ये, ठीक है। इसलिए हम मनी मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं। मनी मैनेजर अपॉइंट नहीं करेंगे तो इसको मैनेज कौन करेगा? हम पैसा अपने इन्वेस्टर का पैसा किस हाथ में दे रहे हैं, कैसे हमें पता लगेगा? ये पूरा पैसा जाता है, ये पूरा पैसा इन्वेस्टर से सिक्योरिटीज़ खरीदों में जाता है, वो मनी मैनेजर्स करते हैं, फंड मैनेजर्स करते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक ये है यूनिट। तो एक यूनिट का मतलब हुआ, अगर एक म्यूचुअल फंड है तो उसका मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट स्टॉक्स, कई सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो जाता है आपका पैसा। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया, अब आपका 1 लाख रुपए पूरा बढ़ जाता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरा बढ़ के वहाँ इन्वेस्ट हो गया। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, किसी कंपनी में नुकसान हो रहा, किसी कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो, ऐसे आपका कैलकुलेशन चलेगा, ठीक है। आगे की स्लाइड है प्राइस ऑफ अ म्यूचुअल फंड। अच्छा, प्राइस को, इसके जो प्राइस होते हैं ना, जैसे शेयर बाज़ार में होती है प्राइस कि आपने इस प्राइस पर परचेज़ करेगा, तो यहाँ भी प्राइस होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ NAV आ जाती है, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू का मतलब हो गया जो फंड के जो एसेट्स हैं, मतलब जो इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टर ने जो अमाउंट लगाया है, जो पैसा इन्वेस्ट किया है, उसमें से जो लायबिलिटीज़ होंगी, है ना, जो देनदारी हो गई, जो एक्सपेंसेस हो गए, उसे लेस करने के बाद जितने भी उस फंड में आउटस्टैंडिंग रिमेनिंग यूनिट्स बचे हुए हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी फंड के 1 करोड़ यूनिट हैं, 1 करोड़ यूनिट तो पूरे बिके नहीं, ठीक है, कभी बिकते हैं कभी नहीं बिकते हैं, तो जितने भी यूनिट रह गए उसको डिवाइड बाय कर दो तो आपकी नेट एसेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये थोड़ा डीपली कनेक्शन है, तो इस कनेक्शन को समझने के लिए यार थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, लेकिन देखिए, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है ना, वो इतना दिमाग नहीं लगाता, उसको इन्वेस्ट करना है तो सीधी सी बात, NAV जो भी है परचेज़ कर लो, कुछ सालों में बढ़िया रिटर्न बना के दे देगा और निकाल के बाहर हो जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा अपन को लालच करने की, ज़्यादा अपन को ग्रीडी बनने की। इसमें बहुत इजी सिंपल चीज़ है। आपने जो भी फ़ंड चूज़ किया, अभी मैं फ़ंड भी बताऊंगा आपको, मेरे कई सारे सेशंस में होंगे अभी, उसमें मैं फ़ंड बताऊंगा। आप लार्ज कैप ले सकते हैं, मिड कैप ले सकते हैं, स्मॉल कैप है, हाइब्रिड है, कई सारे हैं। उसमें आपको कौन से AMCs में जाना है, कौन सी बेस्ट AMCs हैं जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये कई सारी चीज़ें हैं। चलिए, मेरा टॉपिक ये था कि प्राइस ऑफ अ म्यूचुअल फंड, ये आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो प्राइस ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होता है? NAV, सीधी सी बात। नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, करी जाती है जब भी शेयर बाज़ार अपना 3:30 बजे ऑफ होता है। शेयर बाज़ार का टाइम होता है 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, 3:30 बजे तक, ठीक है। तो जैसे 3:30 बजे बंद होता है तो उस टाइम NAV कैलकुलेट की होती है, अगले दिन रिफ्लेक्ट होती है मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे। अच्छा, ये मैंने कुछ स्कीम दिखाए हुए हैं, जैसे कि ये स्कीम है आदित्य बिरला सन लाइफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए। उस आदित्य बिरला सन लाइफ की NAV चल रही है 607 रुपये 20 पैसे। तो उसके बदले में मुझे कितने यूनिट्स मिलेंगे? 16 रुपये 16.4690 यूनिट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके नीचे मैंने एक और फंड दिया है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जिसकी NAV है 33 रुपीज़। देखिए NAV क्या है कि कैसे कैलकुलेट होती है, और मतलब NAV ये बढ़ कैसे रही है। वो NAV तो चलिए बढ़ रही है, NAV हम एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, NAV जब ना कि जब म्यूचुअल फंड बाज़ार में कोई नया फंड आता है तो उसको 10 रुपये के भाव से शुरुआत होनी पड़ती है। NAV जो है ना 10 रुपये पे चालू होती है, NAV जो है वो 10 रुपीज़ पे ही चालू होती है, ठीक है। आज उसकी NAV कितनी है? 33। तो इस पे हमें कितने यूनिट्स मिले? 295। एक अगला फंड है ICICI फोकस, जो 24 रुपये 72 पैसे का है, जिसकी हमें उसके बदले 10,000 के बदले में यूनिट मिले 404 रुपये, ठीक है। SBI लार्ज एंड मिड कैप है, 175 रुपये का 10,000 यूनिट है, 10,000 अमाउंट है, सॉरी, तो उसके बदले में यूनिट है 57 रुपये। ये इस तरह का मैंने दिखाया है लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें। चलिए, ये मेरा एंड हो गया इस स्लाइड का। हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड,
ओ सॉरी, थोड़ी स्लाइड बढ़ गई, गड़बड़ हो गई, पीछे चलेगी। चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, ये समझेंगे। उसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। प्रोडक्ट्स में आ जाएगा आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एवरीथिंग। बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, मैं आपको सब पूरा समझाऊंगा। कौन सा समय है पैसा लगाने का, कौन सा समय है पैसा को रोकने का, कौन सा समय है डेट में लगाने का, कौन सा समय है इक्विटी में लगाने का, मैं सारा कुछ। ये बहुत ही एक्चुअली क्या है ना, ये मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर आप अभी नहीं सोचा आपने इन्वेस्ट लगाने के लिए तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी है। और मैं आपको बताऊं 50, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मार्केट 50% ऑलरेडी डाउन आ चुका है। अभी इसने रिकवर किया है 25%। आप ये मान के रखिए 25% रिकवर कर लिया। अगर वो 50% नीचे गिर सकता है, आपको 50% नीचे वाले रेट पे ख़रीदना ही था। चलिए अब नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 25% कवर होने के बाद अब ख़रीद लो। अगर अभी नहीं ख़रीदा तो फिर कब ख़रीदेंगे हम, ठीक है। चलिए ये मेरा एक सेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे वाले सेशन मैंने आपको बता दिया है कि हम क्या क्या करेंगे, ठीक। तो जैसा सब लोग हमेशा कहते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इस पूरे चैनल को अगर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे की बढ़िया वीडियोस और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, अभी हम म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, आगे हम कुछ और करेंगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड का मैं सेशन पूरा कंप्लीट करूँगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा ना कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन सा टाइम है इन्वेस्ट करने का। फिर एक और चीज़ बताऊंगा कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में आप लगा सकते हैं। अगर किसी को अपने बच्चे के लिए लेना है तो वो सुकन्या योजना ले, या किसी HDFC चिल्ड्रन फंड में डाले, या फिर कोई भी AMC वाले फंड में डाले, ICICI फंड में डाले, कहीं कोई भी चिल्ड्रन वाले फंड में डाल सकता है। तो वहाँ ज़्यादा रिटर्न आएगा, यहाँ ज़्यादा रिटर्न आएगा, तो कंपैरिजन में ही मैं बताऊँगा पिछले साल के बैक रिकॉर्ड से, ठीक है। इस वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।